हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम आपको प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 1 बता चुके हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और अन्य जो क्वेश्चन है उन्हें हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि बिंदु 2, 14 अर्थात 2, 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। इन बिंदु से होकर जाने वाली हमें दो रेखाओं के समीकरण ज्ञात करना है। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों, हमें ये भी बताना है कि इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और जो रेखाएं होंगी वो क्यों होंगी। तो देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे मानते जो हमारी बिंदु दी गई थी, बिंदु क्या दी गई थी 2, 14 अर्थात 2, 14 थी 2, 14। तो यहाँ पे देखते हैं ये बिंदु क्या दर्शाती हैं। ये बिंदु हमें ये दर्शाती है जो हमारी यक्स की वैल्यू वो कितनी है 2 दी गई है और वाई की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है वो 14 दी गई है। अब देखिए हम ये मानते हैं कि अतः इस मान को संतुष्ट करने वाले दो समीकरण निम्न हैं। हम उन समीकरण को लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि यक्स प्लस वाई इक्वल टू 16 ये हम मान लेते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम यक्स की जगह पे 2 रखेंगे, यहाँ पे अगर 2 रखें और वाई की जगह पे हम 14 रखें तो ये वैल्यू क्या आती है 16 तो आती है। अर्थात हम ये मान सकते हैं कि यक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 16। इस ये जो वैल्यू है मतलब ये दिए गए मान को संतुष्ट करती है। तथा एक और मान लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे 2 समीकरण है तो 2 समीकरण लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -12 ले लेते हैं, क्योंकि अगर यक्स की जगह पे 2 और -14 रखेंगे तो ये वैल्यू -12 के इक्वल है। अर्थात हम देखते हैं कि जो यह मान है इस समीकरण को संतुष्ट करती है। तो हम ऐसे कई मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे हम जैसे x-2 वाई मतलब ये इक्वल है -12 के, इसी प्रकार हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसी प्रकार अंततः रेखाएं यहाँ पे लिखेंगे हम, क्योंकि ये रेखाएं एक ही बिंदु 2, 14 से गुजरेंगी। यहाँ पे मतलब रेखाएं मतलब समीकरण भी हो सकता है कि जो बिंदु है वो हमारी क्या है 2, 14 ही दी गई है। अर्थात हम ऐसे कई समीकरण लिख सकते हैं जो 2, 14 बिंदु से जाती हैं। अर्थात एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी वो 2, 14 ही होगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे क्या कहता है कि यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y इक्वल टू आपको दिया गया है ax + 7 के आलेख पर स्थित है, ये आपसे कहा गया है, तो हमें a का मान ज्ञात कीजिए। हमें बिंदु ये दी गई है और समीकरण दिया गया है। अब कह रहा है कि ये आलेख पर स्थित है तो हमें a का मान ज्ञात करना है। देखिए हम a की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं यहाँ पे। अब देखिए हम यहाँ पे समीकरण जो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया था, क्वेश्चन में समीकरण दिया गया था 3y = ax + 7, ये हमारे क्वेश्चन में समीकरण दिया गया था। और बिंदु आपको क्या दी गई थी 3, 4, जो कि हम यक्स और वाई का मान लिए हैं। तो यक्स = हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 3 तथा वाई = वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम इस समीकरण में यक्स की जगह पे 3 तथा वाई की जगह पे 4 रखते हैं तो देखते हैं ए की वैल्यू क्या निकलती है। तो यहाँ पे रखते हैं वाई की जगह पे हमें क्या रखना है 4 और यक्स की जगह पे 3 + 7। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ए की जो वैल्यू आएगी वो हमारा मान आएगा 5/3। यहाँ पे हमें ए की वैल्यू क्वेश्चन में पूछा था, लेकिन हमें साथ में आलेख भी कहा गया था। तो हम यहाँ पे हमें बस क्वेश्चन में ए की वैल्यू पूछा था, इसलिए हम यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। मान कितना है 5/3, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। तो यहाँ पे देखा है दिया गया है मतलब पहला कि पहले किलोमीटर पर का किराया 8 रुपये है। कह रहा है कि यहाँ पे पहले जो किलोमीटर का किराया क्या है वो 8 रुपये है। और आगे बताया है आपको उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। मतलब जैसे आप कहीं जा रहे होते हैं तो ऑटो से अगर मतलब आप कहीं जाएंगे तो जो पहले कह रहा है कि पहले जो 1 किलोमीटर है उसकी किराया मतलब जो बताया था वो 8 रुपये कहा गया था। जैसे मतलब शायद वो जो रास्ता होगा वो थोड़ा मतलब सही नहीं होगा, इसलिए उसे मतलब थोड़ा महंगा है उसका दाम, वो 8 रुपये बता दिया। लेकिन अब उसके बाद अगर आप दूरी तय करते हो मतलब 1 किलोमीटर के बाद आप कहीं भी जाते हो तो उसके लिए जो किराया लगा है वो 5 रुपये बोल रहा है। यदि तय की गई दूरी यक्स किलोमीटर है, कह रहा है कि जो मतलब उस व्यक्ति द्वारा जो तय की गई दूरी है वो टोटल यक्स किलोमीटर बोला है और कुल किराया वाई रुपये है और कुल किराया कितना है वाई रुपये है। तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख भी बनाइए। अब देखिए इसका हमें एक रैखिक समीकरण के रूप में दर्शाना भी है तथा इसे हमें आलेख भी बनाना है। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं।
देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था कि तय की गई जो दूरी है वो कितना है, वो x किलोमीटर है। और कुल किराया आपको दिया गया था क्वेश्चन में कि कुल किराया कितना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कुल किराया हो जाएगा आपका y रुपये। ये क्या है, किराया है। अब प्रश्नानुसार क्या करा था कि पहले किलोमीटर का किराया हम यहाँ पे साथ में लिखते भी चल रहे हैं, जिससे आपको मतलब आसानी होगी कॉपी में लिखने के लिए। देखिए हम प्रश्नानुसार लिखते हैं कि पहले किलोमीटर का किराया प्लस 5 ब्रैकेट में 7 तय की गई दूरी, जो तय की गई दूरी है -1, क्योंकि आप पहले 1 किलोमीटर का मतलब दूरी तय कर चुके हैं। तो जो बची दूरी है वो ये इक्वल किसकी होगी, टोटल रुपए के, मतलब जितना आप ये सब चले हैं उसका कितना रुपये आप दे रहे हैं, y रुपये आप दे रहे हैं। अब जब इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि पहले किलोमीटर का किराया कितना था, पहले किलोमीटर का जो किराया था वो 8 रुपये था प्लस 5। और हम तय की गई दूरी क्या माने हैं, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू दी गई थी तय की गई दूरी वो क्या थी, x किलोमीटर -1। ये किसके इक्वल होगा, y के। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमें y की वैल्यू निकलेगी, y की 5x + 3, ये हमारा समीकरण है जिसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए हमें इसका ग्राफ बनाना है। अगर हम देखते हैं मतलब हम x = पुट करते हैं वैल्यू यहाँ पे अलग अलग, तो देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है। x = अगर हम पुट करें 0, तो y की वैल्यू आप यहाँ पे x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। आप इसे सॉल्व करेंगे और यहाँ पे अगर हम x = -1 पुट करें तो देखिए y की जो वैल्यू आएगी वो हमारी वैल्यू -2 आएगी। तथा अगर हम x = 1 पुट करें, यहाँ पे 1 पुट करिएगा तो वैल्यू जो आएगी 8 आएगी। ये मान हम इस क्वेश्चन में सॉल्व करके ही यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि आप जब x = 1 पुट करेंगे तो देखिए 5 + 3 8 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमें 8 प्राप्त होगी। अतः अगर हम बिंदु देखें, जो हम यहाँ पे लिखेंगे, जो हमें बिंदु प्राप्त हो रही है वो बिंदु क्या है हमारी 0, अर्थात पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू, और बिंदु क्या है -1, -2 तथा 1, 8। ये हमारी बिंदु प्राप्त है। अब हम इसी का ग्राफ बनाएंगे, ये 8 है। अब हम देखिए इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। यहाँ पे देखिए हम ग्राफ प्रदर्शित किए हुए हैं। अब देखिए हमें बिंदु क्या है 0, 3 का मतलब है कि जो x की वैल्यू है वो क्या है, ये 0 है, और 3 के मतलब ये y की वैल्यू है 3, तो यहाँ में मिलती है। तथा दूसरी अगर बिंदु देखें तो -1, -2 है, x की वैल्यू क्या है -1, ये वैल्यू है, और -2 का मान क्या है, ये y की वैल्यू है, अर्थात यहाँ पे। तो अगर इन दोनों का हम बिंदु देखें तो हमारी वैल्यू यहाँ पे प्राप्त होगी। हम इसका मान लिखते हैं क्या है -1, -2, ये हमारे मिलता है। और यहाँ पे देखते हैं 1, 8 है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी है, इस हमें और आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हमें y की वैल्यू 8 दी गई है। यहाँ पे हम इसे और आगे बढ़ाने के लिए इसे इरेज करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है 1, 8 है, तो 1 तो हमारी x की वैल्यू है जो कि यहाँ है, और 8 की वैल्यू हमारी यहाँ प्राप्त होती है, अर्थात जो बिंदु मिलेगा वो 1, 8 हमारी यहाँ, और एक बिंदु हमारी जो कि मिली थी वो इस जगह यहाँ पे। अब हम इसे मिलाएंगे, जब आप तीनों बिंदु को मिलाएंगे, क्योंकि देखिए हमारी 3 बिंदु थी, 1, 8 था, 0, 3 था और -1, 2 था। इन तीनों को मिलाएंगे तो आपको एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, जो हमारी ये लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ किए। इसे आप स्केल्स के सहायता से कीजिएगा तो और आपकी मतलब अच्छी यहाँ पे बनेगी फिगर। अब देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे हमको विकल्प दिया गया है। अब कह रहा है कि जो हमारे यहाँ पे आलेख दिए गए हैं, ये आलेख मतलब आपको देखना है कि मतलब कौन सा विकल्प इसके लिए सही है, कौन सा यहाँ पे समीकरण है इस आलेख को सही मतलब फॉलो करता है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका आलेख क्वेश्चन में दिया गया है। अब यहाँ पे अगर हम बिंदु ज्ञात करें तो हमें बिंदु यहाँ पे जो मिल रही है वो क्या है, देखिए -1, 1 है, 0, 0 है, तथा ये बिंदु जो है वो -1, -1 है। तो हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा समीकरण है जो ये तीनों बिंदु को मतलब इसका वैल्यू क्या है फॉलो कर रहा है इस रूल को। देखिए यहाँ पे बिंदु हमारी क्या थी, पहला फिगर जो था वो क्या था -1, 1, 0, 0 तथा 1, -1 था। अब यहाँ पे हम इक्वेशन लिए हैं एक, उसी जो क्वेश्चन था उसी में से एक हम इक्वेशन लिए हैं x + y = 0। अब अगर हम देखें तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखें, x की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ऐसे यहाँ पे ये x और ये y।
तो हम अगर यक्स की जगह पे 1 रखते हैं -1 और वाई की जगह पे हम 1 रखते हैं तो देखते हैं 0 आता है। अर्थात ये जो हमारा इक्वेशन है, ये बिंदु है, इसका क्या है, एक हल है। ऐसे अगर हम 0, 0 रखते हैं तो भी वैल्यू हमारी क्या प्राप्त होती है, 0 ही। और यहाँ पे देखते हैं 1, -1 रखते हैं, यक्स की वैल्यू 1 रखिए और वाई की वैल्यू -1, तो भी आपको वैल्यू 0 ही प्राप्त होगी। अतः ये जो हमारा समीकरण है, इन मतलब जो ग्राफ है उसका एक समीकरण है। ऐसे अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये जो ग्राफ है, इसके जो बिंदु हैं वो क्या है, यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे भी 3 बिंदु दिए गए हैं। कौन कौन से हैं, -1, 3, 0, 2 और 2, 0। अब हम इस इक्वेशन में देखते हैं कि मतलब कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो इस बिंदु को मतलब इसका बिंदु का एक हल है। तो देखिए यहाँ पे हम इस समीकरण क्या लिए हैं, y = -x+2। ये हम समीकरण लिए हैं जो कि हमारा जो क्वेश्चन दिया था उसी क्वेश्चन में से एक समीकरण है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या ये वैल्यू इसके मतलब हल है, इसका ये समीकरण है। तो y की जगह पे हम 3 रखते हैं, पहले हम इसे चेक करते हैं। और यस की वैल्यू हमें क्या रखनी है, -1। यस की जगह पे हम -1 रखते हैं, +2। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए वैल्यू 3, यहाँ पे 3, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये इसका हल है। अगर ऐसे ही हम 0, 2 रखें, अर्थात y की वैल्यू 2 रखें और x की वैल्यू 0, तो ये देखते हैं कि 2 = 2 आ रहा था। ये भी बिंदु जो हमारा दिया गया इसका क्या है, एक हल है। तथा 2, 0 रखें तो यहाँ पे देखते हैं अगर हम 2, 0 रखते हैं तो ये वैल्यू हमारी 0 के इक्वल आती है। तो यहाँ पे देखते हैं ये तीनों मान जो हमारे बिंदु दिए गए थे इस समीकरण के मतलब इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, अतः यही हमारा समीकरण हो जाएगा जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एक अचर बल, कोई अचर बल है, अचर बल लगाने पर एक बिंदु द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। यह से क्वेश्चन में कहा गया है। इस कथन को 2 चरों वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। अब हमें जो कथन कहा गया है मतलब जो स्टेटमेंट दिया गया है इसे 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। और अचर बल जो यहाँ पे है इसे हम 5 मात्रक मान के इसका हमें आलेख खींचना है। यह पिंड द्वारा तय की गई दूरी, जो दूरी बता रहा है या तो 2 मतलब पहला है 2 मात्रा, दूसरा है 0 मात्रा। तो आलेख से किया गया कार्य ज्ञात कीजिए और हमें आलेख से मतलब किया गया कार्य भी ज्ञात करना है। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। हम आपको यहाँ पे स्टेटमेंट सही बताएंगे जिससे आप पेपर में या कॉपी पे भी इसे आप नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ मानेंगे कि माना कि किया गया कार्य क्या है, y है। तो पिंड द्वारा विस्थापन, ये मानते हैं कि पिंड द्वारा विस्थापन जो होगा इसका, ये हम मान लेते हैं कि ये यक्स मीटर है। ये क्या है, यक्स मीटर। अचर बल आपको दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अचर बल, ये 5 इकाई आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में ये भी कहा गया है तो कि किया गया बल, किया गया कार्य क्या होता है आप जानते हैं क्योंकि आप ये 9th में ही पढ़े होंगे, 9th में मतलब पढ़ रहे होंगे कि किया गया कार्य जो होता है W, ये क्या होता है, बल गुणे विस्थापन के इक्वल होता है। अर्थात हम बोलें कि जो W होता है ये इक्वल होता है F × S के, जहाँ S हमारा विस्थापन है तथा F जो है वो हमारा बल है। तो अगर हम देखें इक्वेशन में तो हमारा जो कार्य था क्या माने हैं, हम कार्य को क्या माने हैं, y। तो हम W की जगह पे y रखते हैं और बल को मतलब जो हमारा बल था वो कितना था, 5 इकाई, ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया था। और जो हमारे यक्स है अर्थात विस्थापन, उसे हम क्या माने हैं, यक्स मीटर, तो यहाँ पे रखते हैं। अर्थात y = हमारी समीकरण क्या बना है, 5 यक्स, ये हमारा समीकरण बन रहा। अब देखिए क्वेश्चन में आपको 2 मतलब और दिए गए थे, 2 वैल्यू मतलब दिए गए थे। वैल्यू पहला क्या था, यहाँ पे हम आपको बताते हैं। पहला रीजन दिया गया था 2 मात्रक। इसका मतलब क्या था कि जो हमारी तय की गई दूरी है, दूरी मतलब विस्थापन, बल में यही होगा ना, दूरी मतलब विस्थापन, अर्थात यक्स मीटर। जो हमारी यक्स की वैल्यू है वो क्वेश्चन में क्या दिया था, 2 मात्रक की, तय की गई जो दूरी है वो 2 मात्रक है। तो हम यक्स = 2 मान लेते हैं। तब अगर हम इस समीकरण जो समीकरण 1 माने हैं इसमें हम पुट करें तो वैल्यू क्या आती है, y = यहाँ पे रखिए 5 × 2 तो वैल्यू क्या आएगी, 10। अब ऐसे आपको दूसरा रीजन क्या दिया गया था, दूसरा को 0 मात्रक दिया गया था। अर्थात यक्स की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो y की वैल्यू हमें 0 प्राप्त होगी। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। अब हम इसका आलेख बनाएं तो देखिए क्या प्राप्त होता है। अब देखिए हमें आलेख बनाने के लिए पहले ग्राफ खींचना होगा। तो हम यहाँ पे एक ग्राफ लिए हैं तथा हमें y = 5x, ये हमारा समीकरण है। अब हम यहाँ पे पहले x और y की वैल्यू फाइंड करता था, पहले हम बिंदु ज्ञात करते हैं तभी हम इस ग्राफ को मतलब सॉल्व कर सकते हैं। तो बिंदु देखिए हम क्या निकालते हैं,
यहाँ पे देखिए हम यक्स इक्वल टू -1 0 और 1 लिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम यक्स के जगह पे इस क्वेश्चन में -1 ले रहे हैं बिंदु और 0 तथा 1, तो वैल्यू y की जो हमें प्राप्त हो रही है -5 का 0 का 5। अगर हम बिंदु ज्ञात करें तो बिंदु क्या होगा इसका, तो देखिए ये हमारे 3 बिंदु प्राप्त होंगे। तो देखते हैं इस इक्वेशन में कि बिंदु कहाँ कहाँ पे हैं। तो 0 का मतलब है यही, क्योंकि यक्स की वैल्यू भी 0 वाई की वैल्यू 0 और -1 -5 अर्थात ये हमारी यक्स का मान है, ये वाई का मान। तो यक्स का मान देखेंगे -1 यहाँ पे आ रहा है और वाई का मान -5। इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, अर्थात जो बिंदु हमें मिलेगा वो यहाँ मिलेगा -1 -5। ऐसे का हम इसे देखें 1 5 है, तो 1 5 मतलब यक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 5 है। यक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 5 है, अर्थात ये बिंदु हमें मिलेगा यहाँ पे 1 5। अब हम एक ग्राफ खींचते हैं, अर्थात एक लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए ये हमारा लाइन बनेगा जो इन तीनों बिंदु से होकर जाएगा। ये 0 0 है, ये 1 5 है, ये वैल्यू -1 5 है। ये हमारा ग्राफ ऐसे ही बनेगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अतः आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन सभी जो हम बताए हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक ये समझ में आए होंगे। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।